very good morning to all of my dear friends. Myself अर्नब प्रियदर्शन, SSC at इंडियन रेलवेज। तो दोस्तों, अभी बहुत सारे लगभग 7-8 कमेंट्स ऐसे आए कि उन्होंने प्रूफ के साथ मुझे डॉक्यूमेंट्स भी भेजा। उनके जो मार्क्स हैं एज वेल एज देयर मेरिट इंडेक्स दोनों जो हैं कट ऑफ के बिल्कुल ही बराबर हैं। फिर भी सिलेक्शन पैनल में CBT 2 का जो रिज़ल्ट पब्लिश हुआ उसमें उनका नाम नहीं आया। सुनने में थोड़ा अटपटा सा लगता है कि जब कट ऑफ हमने पार कर लिया तो फिर हमारा नाम रिजल्ट में क्यों नहीं आया। तो दोस्तों, इस टॉपिक पे आज पूरी तरह से डिटेल में चर्चा करेंगे कि ऐसा रेलवे में ही नहीं बल्कि जितने भी स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं, खास करके सेंट्रल एग्ज़ाम्स जो होते हैं SSC CGL, RRB NTPC, RRB ग्रुप D, RRB ALP, रेलवे के और भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ है, हमारे टाइम में भी हुआ था। ऐसा होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का मेरिट इंडेक्स क्रॉस करने के बाद भी नाम नहीं आता है। तो इस पे हम लोग आज डिटेल से चर्चा करेंगे कि इसका कारण क्या है और इसका रीज़न क्या है, लॉजिक इसके पीछे क्या है, और मैं आपके साथ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी शेयर करूँगा कि क्या रेलवे ने बताया है कि इस केस में कैसे ऐसा किया जाता है। तो आपको इसको देखने के बाद पूरी तरह से संतुष्टि मिलेगी कि आपके साथ जो हुआ है वो क्यों हुआ है। तो जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं चैनल को पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द अपकमिंग अपडेट्स अबाउट एग्जाम्स ऑफ रेलवेज, SSCs एंड एज वेल एज एजुकेशनल वीडियोज़। और चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए और देखिए कि क्यों ऐसा होता है और इस क्राइटेरिया को सेंट्रल किस तरह से इम्प्लीमेंट करती है। तो पहले हम लोग 1-2 केस देख लें। आप यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ। ये देखिए, एक कैंडिडेट्स हैं राजा, इन्होंने भी मैसेज किया कि सर मार्क्स जो है मेरिट इंडेक्स एंड कट ऑफ बोथ आर सेम। जो कट ऑफ गया है मेरिट इंडेक्स और कट ऑफ दोनों सेम है, पर फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या सेकंड DB में चांस है? इस चीज़ पे भी हम लोग चर्चा करेंगे कि जिनका ऐसा केस हुआ है कि एकदम बराबर है मार्क्स फिर भी नहीं हुआ, तो क्या उनका सेकंड DB में चांस है, और है तो कितना चांस है। ठीक है, एक विथ प्रूफ भी मुझे एक कैंडिडेट ने भेजा कि उनके साथ ऐसा जो हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर प्राइवेसी पर्पस आई हैव हिडन देयर नेम, मगर आप देख सकते हो कोलकाता से हैं ये। इनका मार्क्स पहले आप देखिए, मेरिट इंडेक्स में 719.69736, 719.69736। ये 5 डिजिट तक का पॉइंट के बाद लिया जाता है RRB के द्वारा फॉर एक्यूरेसी इन मेरिट इंडेक्स, कि किसी भी बच्चों के साथ मतलब कि पॉइंट के लिए भी फ़र्क नहीं पड़े। मगर विडंबना ये है कि आप देखें यहाँ पे कि पॉइंट टू पॉइंट इनका मेरिट इंडेक्स मिला हुआ है। देखिए, OBC से हैं ये कैंडिडेट जो है OBC से हैं, इन्होंने खुद ही मुझे यहाँ पे मार्क करके भी भेजा है। आप देखो, जो कट ऑफ गया है SCR में 9 नंबर कैटेगरी का, वो OBC में 719.69736 ही गया है, ना ऊपर ना नीचे, और इनका मार्क्स भी जो है 719.69736 ही है। मगर फिर भी इनका रिजल्ट में नाम नहीं है। आप यहाँ देख सकते हो, कोई ये वाली बात नहीं है, नो लिखा हुआ है। वेदर शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, तो क्या लिखा हुआ है दोस्तों? नो। तो चलिए, 2 केस स्टडी मैंने आपको प्रूफ के साथ ही दिखा दिया, और भी बहुत सारे मैसेज आए हैं, मगर अब ये क्यों होता है इस पे चर्चा करना ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, JEE का जो नोटिफिकेशन है शायद वहाँ मेंशन नहीं है, मगर सारे जो सेंट्रल के एग्ज़ाम्स होते हैं वो कमोवेश सेम ही रूल फॉलो करते हैं, सेम ही एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स फॉलो करते हैं। ये CEN 8/2024 रिसेंटली पब्लिश जो CEN 8 2024 का नोटिफिकेशन है, उसमें ये क्लियरली गाइडलाइन दिया गया है। आप भी जाके देख सकते हो। 25 नंबर पेज पे है इस नोटिफिकेशन के, 25 नंबर पेज पे है इस नोटिफिकेशन के। यहाँ पे आप जाइएगा, सब सेक्शन 14.3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इम्पैनलिंग ऑफ कैंडिडेट्स। देखिए, ये केस तो JEE के साथ भी इस बार वही है कि रेशियो 1:1 बुलाया गया है। रेशियो पहले जो बुलाया गया था 2019 में 1:1.5:1 बुलाया गया था, मगर इस बार 1:1 बुलाया गया है। ठीक है, अब देखिए, इसका 3rd पैराग्राफ पढ़ेंगे। 3rd पैराग्राफ को आप आराम से पढ़िए एकदम ध्यान से। इन केस ऑफ 2 or more candidates securing same normalized percentile score
their merit position shall be determined by age criteria. Older person shall be placed at higher merit, and in case age being the same, then alphabetical order A to Z of the same name shall be taken into account to break the tie. तो ये जो रूल है दोस्तों, इसको हम लोग टेक्निकली रेलवे के भाषा में कहते हैं टाई ब्रेकर रूल। टाई ब्रेकर रूल, टाई ब्रेकर रूल में क्या क्या आता है, आपने पैराग्राफ को तो अच्छे से पढ़ ही लिया, मैं इसको एग्जाम्पल के साथ आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कोई कैंडिडेट X है, Y है, Z है, इन सभी का मेरिट इंडेक्स आ गया 10 10 10। अब यहाँ पे मैं इनका एज लिख देता हूँ। इनका एज है 25 साल 6 महीने, इनका एज है 26 साल 1 महीना, इनका एज है 23 ईयर्स 1 मंथ। अब यहाँ पे दोस्तों एक और केस ले लेते हैं। ए, इनका भी 10 आया है, मेरिट इंडेक्स इनका भी 10 आया, और इनका एज जो है वो है 23 ईयर्स 1 मंथ। अब यहाँ पे आप देखो X Y Z A, ये चारों कैंडिडेट्स हैं, इनके मेरिट इंडेक्स बिल्कुल सेम है क्योंकि इनका नॉर्मलाइज्ड स्कोर सेम था। इनका एज जो है तीनों का अलग है मगर एक का सेम है। Z और A का एज भी एकदम सेम है, 23 साल 1 महीना। तो इस केस में जो मेरिट इंडेक्स आपका है वो तो सेम है, मगर मेरिट पोजीशन, मतलब ये जो आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट में आपका पोजीशन कितने पे है। मान लो 25 कैंडिडेट्स को ही बुलाना है डीबी में, क्योंकि 1:1 है, वैकेंसी जितनी उतनी ही डीबी में कॉल की जाएगी। तो सीरियली 1 से लेकर 25 तक बैठाया जाएगा स्टूडेंट का नाम, ऐसे, ठीक है। अब 25 पे मान लो ये चारों में टाई लग गया, 25th पोजीशन पे ये चारों जो X Y Z A हैं इनमें टाई लग गया, मतलब कि अब चारों का नंबर सेम है 10, और 10 वाले को ही इस पे पोजीशन मिलना है। तो किसको मिलेगा, चारों में लग गया टाई। तो अब यहाँ पे टाई ब्रेकर रूल क्या कहता है कि ओल्डर पर्सन, जिनका एज ज़्यादा है, तो सरकार शायद ऐसा मानती है कि एज ज़्यादा है तो उनके पास मौका कम रहेगा, तो उनको पहले दे दिया जाए। तो एज सबसे पहले जिसका ज़्यादा है X Y Z A में, उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। अच्छा, एक चीज़ आपके ही सहूलियत के लिए मैं कर देता हूँ, इसका एज जो है 20 ईयर्स कर देता हूँ, इसका 21 कर देता हूँ। क्यों कर देता हूँ, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको समझ में आएगा बाद में। तो एज सबसे पहले जिसका ज़्यादा है उसको सेलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे X Y पहले ही छट जा रहे हैं क्योंकि इनका 20 साल है, इनका 21 साल 1 महीना है। तो Z और A का एज जो है वो सबसे ज़्यादा है, 23 साल 1 महीना। तो Z और A आ गए, यहाँ से टाई ब्रेकर रूल में 2 पहले छट गया। अब कौन बचा, Z और A। तो सेकेंड रूल क्या कहता है दोस्तों कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखा जाएगा A से लेके Z तक, जो पहले आएंगे उनको मिल जाएगा। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आ रहा है, Z A में A आ रहा है, तो A को यहाँ पे मिल जाएगा पोजीशन। ये है टाई ब्रेकर रूल। मगर जो कि इन तीनों का मार्क्स A के बराबर ही था, मगर फिर भी इनको पोजीशन नहीं मिला ड्यू टू टाई ब्रेकर रूल, ठीक है। मगर हाँ, अगर सेकेंड डीवी आती है तो जो कि ये एकदम इन है, कट ऑफ के इन है, आउट है ही नहीं, तो सेकेंड डीवी में सबसे पहले चांस भी इन्हीं टाई ब्रेकर से बाहर निकले हुए स्टूडेंट्स को मिलेगा। इन्हीं टाई ब्रेकर से बाहर निकले हुए स्टूडेंट को सेकेंड डीवी में पहला चांस मिलेगा, ये भी आप याद रखिए। तो जिनका टाई ब्रेकर के चलते हुआ है वो बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेकेंड डीवी में आपका हो जाएगा 100%, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा ऐसा क्यों होता है, और अच्छा लगा होगा आपको इन्फॉर्मेशन। फॉर मोर सच अपडेट्स जस्ट ट्यून टू द चैनल and subscribe it for latest updates about railway and other government jobs। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।